ओम शांति। माँ बाप बच्चे इकट्ठे बैठे हैं। माँ बाप पढ़ा रहे हैं, हमें सिखा रहे हैं, रोज समझा रहे हैं, तब भी देखो कितना हम समझ पाते हैं। रोज पढ़ाया जाता है, रोज समझाया जाता है, बच्चे तुम कौन, आत्मा हो, शरीर को क्या समझो, आत्मा को क्या समझो, वर्ल्ड ड्रामा को समझो, तब जाके तुम्हारे जो पुराने स्वभाव संस्कारों की मैल है ये निकलेगी, तब तुम्हें मेरी याद आने लगेगी और तुम नेचुरल मेरे साथ योग में रहोगे। फिर मेरी हर बात तुम्हें स्पष्ट समझ आने लगेगी, कोई भी प्रश्न नहीं बचेगा। जब तुम्हारे जीवन में प्रश्न नहीं बचेगा तो प्रसन्न चित्त रहोगे, चित्त शांत हो जाएगा, मन आनंदमय हो जाएगा। ये सारे के सारे भाव तो तभी आएंगे ना जब हम उन्हें समझ पाएंगे। और वो बाप जो माता पिता है, वो जब टीचर बनकर पढ़ाते हैं, अब टीचर क्या पढ़ा रहे हैं उसको समझाना भी तो टीचर ही करते हैं। बच्चे तो नहीं जानते, उनके लिए तो कोर्स ही नया है, उनके लिए तो स्टडी नहीं है, लेकिन टीचर मेहनत करके बच्चों को सिखाते हैं, लायक बनाते हैं। तो वो जो स्पेशल एक और रिलेशन है वो है टीचर का। अगर वो हमें पढ़ाते नहीं, समझाते नहीं, सिखाते नहीं, तो आज हम अपने जीवन में अतीन्द्रिय सुख कैसे पाते? अगर वो हमें ना बताते कि हम कौन हैं, वो कौन है, ये वर्ल्ड ड्रामा कैसे चलेगा, तो जो आज हम निश्चिंतता अनुभव करते हैं वो कैसे कर पाते? अगर उनका परिचय हमको यथार्थ ही नहीं होता तो आज जो उनके द्वारा मिलने वाली शक्तियां हैं वो हमें कैच कैसे होती? उन्होंने ही हमें अपनी पहचान दी, हमें हमारी पहचान दी, साक्षात आकर, प्रेरणा से नहीं। माँ बाप टीचर बनकर पढ़ाने लगे, तब जाके हमें समझ में आया कि शिव पिता कौन है, ब्रह्मा बाबा कौन है। दोनों के बीच का कंट्रास्ट समझ में आया। ना शरीर का पता था, ना आत्मा का। तो जब इतना सब पता ही नहीं था तो वही बाप टीचर बनकर ब्रह्मा तन में आए, ज्ञान का सागर हमें इतना ज्ञान देते हैं जिस ज्ञान के आधार पर आज आपके अंदर परखने की शक्ति है। आप पूरे विश्व में जितना भी ज्ञान है उसको परख सकते हो, जान सकते हो, पहचान सकते हो, क्योंकि सार में आपको सब बता दिया गया है। एक ऐसा टीचर जो आपको ऑलराउंडर बना देता है, हर बात की समझ दे देता है। इतना कूल जीवन, इतना शांतिमय जीवन कहां था? अगर आपको इस चीज की महसूसता नहीं आ रही है तो जरूर देह में फंसे हैं। लेकिन वो टीचर जो हमें आज पढ़ा रहा है, सिखा रहा है, समझा रहा है, ये तो कल्प में एक ही बार मिलेगा। एक ही बार हम उनसे पढ़ेंगे, एक ही बार उनसे समझेंगे और एक ही बार में ऐसा वो पढ़ा देते हैं कि आधा कल्प के लिए आपके ऊपर कोई कष्ट ही नहीं आएगा। सबने 7 डेज कोर्स किया, उसके बाद किसी ने कोर्स दोबारा नहीं किया है। सबने एक बार कोर्स कर लिया और सारे राज खुलते चले गए। जैसे ही 7 डेज कोर्स कर लेते हैं, आत्मा का, परमात्मा का, वर्ल्ड ड्रामा का, चक्र का, 84 जन्मों का, गीता का भगवान, राज्यों का अभ्यास, शक्तियों का आना, गुणों का अपने में जागृति लाना, ये सारे के सारे अनुभव आप बहुत जब ज्ञान लेते हैं तो बहुत कम होते हैं। लेकिन उस समय भी हम अपने आप को कितना महान समझने लगते हैं कि अरे हमें क्या मिल गया है। फिर धीरे धीरे जैसे इस पढ़ाई को हम पढ़ते जाते हैं, परमात्मा महावाक्य पढ़ते हैं और हमारी बुद्धि का विकास होता जाता है। एक रूटीन में हमारे पास महावाक्य आते हैं, साकार मुरली आती है, परमात्मा महावाक्य 2 बार में। एक अव्यक्त मुरली आती है जब ब्रह्मा बाबा के माध्यम से जो आज तक हमें ज्ञान मुरली मिली वो साकार मुरली, और जब बाबा अव्यक्त हुए तो अव्यक्त माध्यम से जो हमें मिली
मुरली व अव्यक्त मुरली। और इन दोनों तरीके से बाबा हमें बेशुमार दिए जा रहे हैं ज्ञान रतन, ताकि हमारी बुद्धि का विकास हो सके। अब इसमें बुद्धि में ये जितने भी आज ज्ञान रतन है, क्या कोई प्रेरणा से आ सकते थे? जब तक वो टीचर ना आता, ना पढ़ाता, ना समझाता, तो कैसे आते? इसीलिए आज दुनिया में टीचर डे मनाया जाता है। एक तारीख मुकर्रर की गई है, माना पूरे साल के अंदर कोई एक दिन जरूर रख देते हैं त्योहार मनाने के लिए। और हमारे लिए तो पूरा संगम हमारा टीचर डे है, क्योंकि हम पूरा संगम पढ़ते हैं। पहले दिन से हमारी शुरुआत हो जाती है पढ़ाई की, और लास्ट तक हम पढ़ेंगे। ये क्यों पढ़ते हैं? ताकि आत्मा में वो जागृति आए, वो ज्ञान, गुण, शक्तियां, वो सब जागृत हो जाए, और टीचर समान बनकर हम दूसरों का भी कल्याण कर सके। हम कोई प्रेरणा से नहीं कहते कि परमात्मा हमें पढ़ाता है, नहीं, वो साक्षात आता है। ब्रह्मा तन में आकर उन्होंने पढ़ाया, दादी के माध्यम से आज तक पढ़ाया। और वही सारी मुरलियां क्या हमारी बुद्धि में आजमी है? नहीं होती है ना। तो उनकी जो रिपीटिशन है, ये भी तो एक अलौकिक पढ़ाई है, एक ऐसी पढ़ाई जिसको हम रिवाइज कर रहे हैं, क्योंकि हमारे सामने तो सब कुछ नया ही है। तो ऐसा टीचर जो आज दिन तक हमें शिक्षा देता है, उसके ऊपर तो कितना बलिहार जाना चाहिए। जैसा वो कहे वैसा करते चलो, और फिर निश्चिंत रहो। ये जीवन ही ऐसा है, इसमें आप सिर्फ वो करो जो श्रीमत कहती है, जो टीचर कहता है, और फिर उसके बाद आप निश्चिंत हो जाओ, अपने जीवन की परवाह छोड़ दो। क्योंकि आपके जीवन की परवाह करने के लिए बाप, दादा, टीचर, सतगुरु दोनों बैठे हैं, और जबकि हैं ये एक ही। पर इस चीज की अनुभूति करने के लिए हमें जानना होगा, पहचानना होगा, समझना होगा कि रियल मायने में शिव बाबा कौन, ब्रह्मा बाबा कौन, और शिव बाबा कैसे अवतरण लेते हैं ब्रह्मा के तन में और हमको पढ़ाते हैं। वंडरफुल हमारी लाइफ है, वंडरफुल हम स्टूडेंट हैं, क्योंकि हमारा बाबा इतना इतना मीठा है कि वो आज दिन तक हमें पढ़ाने के लिए, हमें समझाने के लिए रोज हमारे लिए हमारे पास उनके महावाक्य आते हैं। तो इतनी वंडरफुल जीवन हम जीते हैं। तो आज के दिन की आप सभी को, हम सभी स्टूडेंट्स को बहुत बहुत मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। ये मुबारकबाद हर एक स्टूडेंट को अपने आप को देनी है कि मेरे पास वो वंडरफुल टीचर है जिसने हमारे लिए ही स्वर्ग की स्थापना करनी है। वंडरफुल है। और ऐसी कमाई हमें करना सिखा रहे हैं कि आप निश्चिंत हो जाओ, 3/4 हिस्सा सुख में रहने के लिए निश्चिंत हो जाओ। तो इतना निश्चय अपना रखो अपने टीचर पर। स्टूडेंट भले कमजोर हो, लेकिन अगर उसका निश्चय अपने टीचर पर है ना, तो वो कमजोर स्टूडेंट भी स्ट्रांग बन जाता है। उसको अपने टीचर पर निश्चय है, और उसको मालूम है कि मेरे टीचर ने जो कराया है वही अर्थात सत्य है। बस आप ऐसे समझ के चलते चले, फिर देखना अपने जीवन का आनंद किसे कहते हैं। सही मायने में सुख, शांति, आनंद, प्रेम, ज्ञान, गुण, शक्तियां ये सिर्फ संगम युग पर मिलती हैं। और आज अगर अपने जीवन का ये महत्व समझ गए, फिर देखो यही है वो एक जन्म जिसके लिए ही हम दोबारा 84 जन्म लेते हैं। जिसे कहते हैं ना, मनुष्य जन्म बड़ा दुर्लभ है, हम कहेंगे ब्राह्मण जन्म बड़ा दुर्लभ है, जिसके आधार पर हम वापिस इस चक्र में आएंगे कि सिर्फ एक जन्म हम परमात्मा मिलन कर सकें। तो ये है वो जन्म। इसलिए आप अपने जीवन को, अपने जीवन के लक्ष्य को और अपने भाग्य को छोटा मत समझें। और जैसा टीचर कहे, जो श्रीमत मिले, बिना कोई संकल्प चलाए, निसंकल्प हो, उस कार्य को सिद्ध करने के लिए संकल्प जरूर चलाओ, उसके लिए निसंकल्प नहीं बनो। लेकिन मुझे सिद्धि प्राप्त करनी है, उसके लिए संकल्प चलाओ, क्योंकि जो परमात्मा महावाक्य हैं उसे सिद्ध करेंगे हम ब्राह्मण आत्माएं। तो ऐसा शो करके दिखाओ, जैसे सन शोज फादर, फादर शो सन होता है, तो स्टूडेंट शो टीचर।
तो आज का जो टीचर डे है तो स्पेशल वो ही कार्य करो, आज के दिन नहीं, पूरे जीवन में जो मेरे टीचर ने कहा है मुझे सिर्फ वही करना है। तो हम सबको ये समझना है कि हमारे लिए टीचर कौन है। डायरेक्ट ऑलमाइटी अथॉरिटी हमारा टीचर है, कोई कम बात नहीं है। और हम कितनी बड़ी यूनिवर्सिटी में हम पढ़ रहे हैं, ये भी कोई कम बात नहीं है। तो हम स्टूडेंट को अपने जीवन का महत्व समझना चाहिए, अपने लक्ष्य को छोटा नहीं समझना चाहिए, तब जाके हम वो अनुभूतियां कर सकेंगे जो दादियों ने की, जो दीदियां करती हैं और जो बाबा मम्मा ने की। तो ऐसा ही जीवन हमको जीना है और प्रत्यक्ष प्रमाण दिखाना है और फिर सबको बताना है स्टूडेंट लाइफ इज द बेस्ट लाइफ। अच्छा, ओम शांति।